कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, कि तुम्हारे लिए सीरत तय्यबा एक बेहतरीन नमूना है। और उसके बाद बुखारी शरीफ की एक मशहूर व मारूफ हदीस पढ़ने की भी सआदत हासिल की गई है। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन बातें, तीन सिफतें, तीन आदतें जिस आदमी में होंगी वो ईमान की लज्जत, ईमान की हलावत, ईमान की मिठास पाएगा। हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हदीस नंबर 16 है बुखारी शरीफ की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सलासुम मन कुन्ना, तीन चीज़ें जिसमें होंगी, वजदा हलावतल ईमान, वो ईमान की हलावत, ईमान की लज्जत, ईमान की मिठास हासिल कर लेगा। अरबी ज़ुबान में हलावत के माने मिठास के आते हैं, मीठे के आते हैं। तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि ये सिफतें अगर मुसलमान में हैं वो ईमान की मिठास महसूस करेगा, ईमान की लज्जत महसूस करेगा। अब देखना यह है कि यहां पर हलावत से, मिठास से, लज्जत से क्या मुराद है। इसलिए कि हम जब कोई अमल कर रहे होते हैं तो हमें कोई मिठास महसूस नहीं होती है। इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, कोई कार्य खैर कर रहे हैं, तो मिठाई की तरह मिठास तो महसूस नहीं होती है। लेकिन अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि हलावत महसूस होगी, मगर उसके लिए शर्त यह है कि ये तीन चीज़ें मोमिन में पाई जाए। फिर वो इबादत की मशक्क़त, वो नेक आमाल की दिक्कत लज्जत और हलावत में तब्दील हो जाएगी। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, अक्सर लोगों को ये परेशानी होती है कि वो साहब हम नमाज पढ़ रहे हैं, वसवसे सता रहे हैं, नमाज में दिल नहीं लगता, तिलावत में दिल नहीं लगता, दीन के कामों में दिल नहीं लगता, तहज्जुद के लिए दिल नहीं मानता, तिलावत के लिए दिल नहीं मानता, इबादत भारी पड़ रही है। तो इस मशक्क़त को लज्जत में कैसे बदला जाए, हमारे नबी ने वो तरीका बताया, वो सलीका बताया कि तीन चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, फिर इबादत की मशक्क़त लज्जत में बदल जाएगी। सलासुम मन कुन्ना फीही वजदा हलावतल ईमान, तीन चीजें जिसके अंदर है वो ईमान की हलावत में पा लेगा। वो तीन चीजें क्या हैं? उन तीन चीजों में से पहली चीज सुन लीजिए और याद रख लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। पहली चीज यह है कि मोमिन को, मुसलमान को दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत, दुनिया की हर चीज से ज्यादा उल्फत, दुनिया की हर चीज से ज्यादा चाहत, दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार, दुनिया की हर चीज से ज्यादा इश्क अल्लाह से होना चाहिए और अल्लाह के रसूल से होना चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के नबी की मोहब्बत, अल्लाह की अजमत, अल्लाह के नबी की अजमत, अल्लाह की चाहत, अल्लाह के नबी की चाहत,
अल्लाह का प्यार, अल्लाह के नबी का प्यार, अल्लाह की उल्फत, अल्लाह के नबी की उल्फत इस दिल में जिस दिन बैठ जाएगी, उस वक्त अल्लाह और उसके रसूल की इताअत लज्जत और हलावत में बदल जाएगी। इसलिए कि जिससे मोहब्बत होती है, जिससे चाहत होती है, जिससे प्यार होता है, जिससे उल्फत होती है, जिससे लगाव होता है, जिसको आदमी चाहता है, उसके चीजों को फॉलो करने में उसे मजा आने लगता है, उसमें उसे दिल लगता है। और जिससे मोहब्बत ना हो, जिससे प्यार ना हो, तो फिर उसके पीछे चलना उसके लिए भारी पड़ जाता है। बीवी बच्चों से मोहब्बत है, खानदान से मोहब्बत है, दुकान से मोहब्बत है, कारोबार से मोहब्बत है, मुलाजिमत से मोहब्बत है, तिजारत से मोहब्बत है, और चीजों से मोहब्बत है। फिर उसमें मेहनत करने में मशक्कत नहीं, लज्जत और जो है उसके अंदर आदमी को मजा आ रहा है, क्योंकि मोहब्बत है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत बिठा दे, अपने रसूल की मोहब्बत बिठा दे और अपनी किताब की मोहब्बत बिठा दे। मोहब्बत करने के लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ी मेहनत करना पड़ता है। अल्लाह से हम मोहब्बत क्यों करें? अल्लाह को हम क्यों चाहें? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हम अल्लाह से मोहब्बत क्यों ना करें, इसलिए कि मुसीबत में हम किसे पुकारते हैं, परेशानी में किसे पुकारते हैं, कोई हाजत हो तो हम किससे मांगते हैं, कोई जरूरत हो तो किससे मांगते हैं, कोई मुसीबत में फंस जाए तो किसको पुकारते हैं? अल्लाह ही को पुकारते हैं। अल्लाह के सिवा हमारा कोई मुश्किल कुशा, हाजत रवा और सेहत व तंदुरुस्ती, माल और दौलत देने वाला कोई नहीं है। कोई एक चाय पिलाए तो हम उसके ममनून और मशकूर हो जाते हैं, उसके एहसानमंद हो जाते हैं, उसकी चाय को याद रखते हैं, उसकी दावत को याद रखते हैं, उसके एहसान को याद रखते हैं। अल्लाह ने तो हमारी पूरी जिंदगी को अपनी नेमतों से भर दिया है, फिर उससे मोहब्बत नहीं होगी तो किससे मोहब्बत होगी? उससे चाहत नहीं होगी तो फिर किससे होगी? हम अपने माँ बाप से क्यों मोहब्बत करते हैं? इसलिए कि वो दुनिया में आने का हमारे लिए जरिया है। उन्होंने बचपन में पाला, बचपन में हमारी परवरिश की, हमारे लिए मशक्कतें उठाई, तो हम बाप को बाप समझते हैं, जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, माँ को माँ समझते हैं, जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने तो असली जिंदगी से नवाजा है, तो फिर उससे मोहब्बत न की जाए? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, फाइल हकीकी, सब कुछ करने धरने वाली जात अल्लाह ही की है। वही हमारा असल मालिक है, वही हमारा असल आका है। हम उसके गुलाम हैं, हम उसके बंदे हैं। हमारा काम अपने आका से, अपने मौला से मोहब्बत और चाहत करना है। वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से सख्त तरीन मोहब्बत करने वाले होते हैं, अल्लाह को बहुत चाहने वाले होते हैं। दो ताबाइन किसी जंग में पकड़े गए, बादशाह वक्त ने उनके पुरनूर वजीह शकील चेहरों पर नजर डाली तो अंदाजा लगाया ये दोनों भी मेरे लिए बहुत काम के हैं, इनको कत्ल करने से बेहतर ये है कि इनको अपने मजहब में कन्वर्ट कर दिया जाए, नऊजुबिल्लाह इनको मुर्तद कर दिया जाए। तो उसने साहब वो दो ताबाइन के सामने एक जाल फेंका और दावत दी कि तुम हमारे मजहब को कबूल कर लो, नऊजुबिल्लाह इस्लाम को छोड़ दो तो हम तुमको अपने लश्कर का सिपा सालार बना देंगे। ईमान अजीज था, ईमान उनके लिए अनमोल दौलत थी। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ होने वाला नहीं है,
तो उसने धमकी दे दी कि अगर तुम इस तरह हमारे मजहब को कबूल नहीं करोगे तो फिर तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, खोलते हुए तेल के अंदर तुम्हें डाल दिया जाएगा। ना उसने धमकी दी बल्कि एक देश के अंदर तेल को उसने गर्म किया, वो उबलने लगा, उन दोनों में से एक को उठाया गया, देश के अंदर डाल दिया गया। देखते ही देखते वो साहिब की, वो ताबाई की जो है चमच की हड्डियां वहां पर जो है रह गई और गोश्त चमड़ा गल गया। दूसरे ताबाई की निगाह में पानी उतर आया, वो रोने लगे और उनके रुखसारों पर आंसू नजर आने लगे। बादशाह समझ गया, ये डर गया होगा, कहने लगा मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम हमारे मजहब को कबूल कर लो और अल्लाह को छोड़ दो, दीन को छोड़ दो, इस्लाम को छोड़ दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वो ताबई ने कहा बादशाह के वक्त से क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं मौत के डर से रो रहा हूं? बादशाह ने पूछा फिर किस लिए रो रहे हो? वो ताबई ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे काश मेरी एक ही जान है, मेरी रूह, मेरी जिंदगी एक ही है। ऐ काश के मेरे जिस्म पे जितने बाल हैं उतने मेरी जानें होती, मेरी जिंदगियां होती, मैं एक एक करके अल्लाह के नाम पर उन सबको कुर्बान कर देता। ये है अल्लाह से मोहब्बत। आज अल्लाह की मोहब्बत में कोई ऐसा गीरतमंद नजर आ रहा है? अल्लाह की मोहब्बत में कोई ऐसा जुनून वाला नजर आ रहा है? कहा गया कि अल्लाह का जिक्र ऐसा करो कि देखने वाले तुम्हें दीवाने कहने लग जाए। ऐसा दीवाना नजर आ रहा है? तो इसलिए फरमाया कि सबसे ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत और दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सहाबा को कैसे थी? मैदान बदर के बाद, ग़ज़वे बदर के बाद हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर ने अपने वालिद हजरत अबू बकर से कहा, वालिद मोहतरम, बदर के मैदान में कई मर्तबा आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे। चूंकि ये काफिरों की तरफ से आए थे, उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, तो कहने लगे कई मर्तबा आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, लेकिन बात समझकर मैंने आपको छोड़ दिया। तो आशिक़ रसूल हजरत अबू बकर का जवाब क्या था? हजरत अबू बकर ने फरमाया कि बेटा तुमने मुझे बात समझकर छोड़ दिया, खुदा ना खास्ता अगर तुम मेरी तलवार की जद में आते, बेटा समझकर तुम्हें नहीं छोड़ता, तुम्हारा सर कलम कर देता। इसलिए कि अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की बात थी और चाहत की बात थी। ग़ज़वे उहद के मैदान में 70 सहाबा शहीद किए गए। एक सहाबिया की मोहब्बत का हाल देखिए, अपने रसूल से, अपने पैगंबर से, अपने नबी से दौड़े जा रही है। कोई कहता है कि तेरा शौहर शहीद हो गया, वो नजरअंदाज कर देती है। फिर कोई कहता है कि तेरा बेटा शहीद हो गया, नजरअंदाज कर देती है। फिर कोई कहता है तेरा बाप शहीद हो गया, नजरअंदाज कर देती है। फिर कोई कहता है तेरा भाई शहीद हो गया, नजरअंदाज कर देती है। ये पूछती है पहले ये बताओ कि मेरे आका का हाल क्या है? लोगों ने बताया कि आका खैर आफियत से है, तो कहने लगे कि अब इसके बाद मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई आफत नहीं है, मेरे आका अगर सही सलामत है। आज ये मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए। और मोहब्बत की अलामत कब जाहिर होने लगती है जिंदगियों में? मोहब्बत का पता कब चलता है? जुबानी दावे मैं भी करूं, आप भी करें, कोई और भी करे, चीखो पुकार नारे तो कोई भी लगाए, लेकिन मोहब्बत का इजहार कब होता है? मोहब्बत में कौन पक्का कब मालूम होता है? वो अमल से मालूम होता है, वो किरदार से मालूम होता है, वो अखलाक से मालूम होता है, वो नेक आमाल से मालूम होता है, वो सुन्नतों की पाबंदी से मालूम होता है। सहाबा इकराम की इताअत का आलम क्या था? सहाबा इकराम की मोहब्बत का आलम क्या था? सहाबा इकराम के अमल का आलम क्या था? जुमा का दिन है, हुजूर मिंबर पर तशरीफ फरमा है, कुछ लोग दरवाजे में खड़े हुए हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद वजू करके आ रहे हैं, रास्ते में है,
दरवाजे पे नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे में खड़े होने वाले लोगों से फरमाया बैठ जाओ। वो लोग तो बैठ गए, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद तो रास्ते में ही बैठ गए। नमाज के बाद हुजूर ने पूछा, ए अब्दुल्ला, मैंने तुमसे नहीं कहा था, वो दरवाजे में खड़े होने वालों से मैंने कहा था। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, हुक्म आपका और मेरे कानों से टकरा जाए और अब्दुल्ला ना बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। एक सहाबी रसूल आए, उनके बदन पर बिल्कुल सुर्ख और लाल जोड़ा था। अल्लाह के नबी ने उसे पसंद नहीं फरमाया। हुजूर ने इशारों में फरमाया, ये क्या है, ये कैसा कपड़ा है। बस इशारे को वो सहाबी, वो आशिक रसूल, वो गुलाम रसूल समझ गए। घर गए, घर के अंदर चूल्हा तंदूर जल रहा था, कपड़ों को उतार कर उसके अंदर डाल दिया, कपड़े वो जल गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूसरी मर्तबा हाजिर हुए। हुजूर ने पूछा, वो कपड़ों का क्या हुआ? उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, मैंने तंदूर में डाल दिया। हुजूर ने कहा, अपने घर वालों को दे देते। तो उन्होंने फरमाया कि आपकी नाराजगी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहब्बत का यह आलम था, चाहत का यह आलम था। हमारे अकाबिर में हज़रत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह जंगे आजादी के वो मुजाहिद है। जब ऐलान हुआ गिरफ्तारी का, वो रूपोश हो गए, छुप गए। 3 दिन के बाद वो बाहर नजर आए। लोगों ने कहा कि हजरत छुप जाइए, वरना आपको हुकूमत वक्त गिरफ्तार कर लेगी। इधर लोगों का इसरार था, उधर खामोशी तारी थी। लोगों ने और भी इसरार किया तो फरमाने लगे, मैं 3 दिन से ज्यादा नहीं छुप सकता, इसलिए कि सुन्नत रसूल के खिलाफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर गारे सौर में 3 दिन आप रोपोश थे, 3 दिन वहां पर आप छुपे हुए थे। उससे ज्यादा साबित नहीं है, इसलिए मैं उससे ज्यादा जो है छुप नहीं सकता। और आज मैं और आप सोचे कि हमारी जिंदगियों में जबकि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे और नारे लगाते हैं, तो बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, हमारे जिंदगियों में कितनी नमाज है, कितने रोजे हैं, कितने अमाल हैं, कितनी सुन्नतें हमारी जिंदगियों के अंदर। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सलासुन मन कुन्ना फीही वजदा हलावतल ईमान। 3 चीजें जिनमें पाई जाएगी वो ईमान की हलावत, ईमान की मिठास पाएगा। और ये लज्जत, ये मिठास इतनी ज्यादा होगी, हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया, बुखारी के शारिहीन ने उसे नकल किया है उनके हवाले से, कि ये इबादत में इतनी जो लज्जत आएगी और इतनी हलावत आएगी कि अगर इस मिठास का, इस लज्जत का पता बादशाह वक्त को और बादशाहों को मालूम हो जाए, वो तो तलवारों से हम पर हमला करके इस चीज को हासिल करने की कोशिश करें। इतनी लज्जत। पहली चीज फरमाया, अयकुन अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही से मोहब्बत होना चाहिए। और ये मोहब्बत तबई मोहब्बत हो। जब ये मोहब्बत होगी तो फिर इबादत में आसानी हो, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, हम वो हलावत, वो चाहत, वो लज्जत महसूस नहीं करते हैं। तो बुजुर्गान दीन ने हमारा फाल्ट भी बताया, हमारी कमजोरी भी बताई। भाई हमारे दिल में तो मोहब्बत है, हम इबादत भी कर रहे हैं, तिलावत भी कर रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, सदका खैरात भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी इबादत में दिल नहीं लग रहा है। तो फाल्ट क्या है, कमजोरी क्या है? बुजुर्गों ने बयान फरमाया कि जब तक गुनाहों का गर्द गुबार हमारे दिलों के ऊपर रहेगा, फिर इबादत में हम हलावत महसूस नहीं कर सकते, इबादत में हम मिठास जो है महसूस नहीं कर सकते। उसकी बड़ी अच्छी मिसाल बुजुर्गों ने दी है। शक्कर अपनी जगह मीठी है, शहद अपनी जगह मीठा है, मिठाई अपनी जगह मीठी है। लेकिन किसी को बुखार है तो शक्कर भी कड़वी मालूम होगी, किसी को बुखार है शहद भी खराब मालूम होगा, किसी को बुखार है तो मिठाई भी उसे कड़वी मालूम होने लगेगी। ऐसे ही अगर हम तो गुनाहों का बुखार है तो फिर इबादत में हलावत महसूस नहीं होगी।
इबादत में लज्जत नहीं आ सकती। यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, पहली चीज हलावत ईमान को हासिल करने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या फरमाया? दूसरी चीज फरमाया वअन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। एक तो आदमी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा किसी से मोहब्बत ना करे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही से मोहब्बत करे। लेकिन अगर उसे दूसरों से मोहब्बत करने की नौबत आ रही है तो वो मोहब्बत भी अल्लाह और उसके रसूल ही के लिए हो, अपने अगराज व मकासिद के लिए, अपने फायदों के लिए, दुनियावी चीजों के लिए ना हो। जैसे बीवी से मोहब्बत है तो हद के अंदर हो, इसलिए कि उसका हक अदा करना है, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। बच्चों से मोहब्बत हो तो हद में हो और बच्चों के हुकूक को अदा किया जा रहा हो तो अल्लाह के रसूल के हकाम को पूरा गरज करने से अदा जो है किया जा रहा हो। किसी दोस्त से मोहब्बत हो, दीन की बुनियाद पर हो, ईमान की बुनियाद पर हो, अगराज की बुनियाद पर ना हो, किसी से भी मोहब्बत हो वो अल्लाह को राजी करने के लिए हो। इल्ला लिल्लाह फरमाया, ये मोहब्बत प्योर मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत ओरिजिनल मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत कभी खत्म होने वाली नहीं होती है। और वो मोहब्बत जो अपनी अगराज के लिए की जाए जैसा कि आजकल है, वो प्योर मोहब्बत नहीं, ओरिजिनल मोहब्बत नहीं है, डुप्लीकेट मोहब्बत है। इसलिए कि दामाद तो ससुरे से मोहब्बत है, मतलब है कुछ मेरे काम में आएगा लेकिन ससुरा काम में नहीं आ रहा है। अब दामाद वहां पर नाटक शुरू कर दिया, इसलिए कि मालूम ये हुआ कि ये मोहब्बत डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है, अल्लाह के लिए नहीं है। इसलिए फरमाया अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह, मोहब्बत अल्लाह के लिए हो, अदावत भी हो तो किसी से अल्लाह के लिए। ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज क्या है? हलावत ईमान, ईमान की हलावत, ईमान की मिठास, ईमान की चाहत महसूस करने के लिए तीसरी चीज क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की ये रिवायत है, ये बड़ी बात है। आप साहब ने फरमाया वो अन यकरहा अन यऊदा फिल कुफ्री कमा यकरहु अन युज़फ़ा बिन्नार, के तीसरी चीज मोमिन के अंदर ये होना चाहिए, कुफ्र में लौटना उसके लिए इतना तकलीफ दे हो, इतना परेशान कुन हो जैसा कि आग में डाले जाने से उसको नफरत होती है। कुफ्र की बात आ जाए, गुनाह की बात आ जाए, नाफरमानी की बात आ जाए तो उसको इतना भारी मालूम हो, इतना मुश्किल मालूम हो जैसे आग में छलांग लगाना। बल्कि ऐसा हो सकता है कि मोमिन आग में छलांग लगा सकता है लेकिन कुफ्र इख्तियार नहीं कर सकता, इस्लाम के दामन को नहीं छोड़ सकता, हुजूर के दामन को नहीं छोड़ सकता, कुरान के अहकाम को नहीं छोड़ सकता, आग में अपनी आंख को जला सकता है। इस पर कई वाक़ियात शाहिद अदल है। फिरौन का दौर है, उसकी बांदी है, छुपकर उसने इस्लाम कबूल किया, फिरौन को पता चला, उसने उसको धमकी दी, उसने कहा तेरे दिल में जो आया तू कर ले, तू दुनिया तक कर सकता है, उसके आगे तेरा नहीं चल सकता। उसने क्या किया? तेल को आग से जो है देख के अंदर गर्म किया, बांदी की बच्चियों को उसके अंदर डाल दिया। बांदी ने कहा कि कोई परवाह नहीं, उसके बाद बांदी को भी उठा करके उसके अंदर डाल दिया गया। लेकिन उस बांदी ने ईमान को नहीं छोड़ा। खुद फिरौन की बीवी आसिया का वाकया आप जानते हैं, हजरत आसिया ने भी ईमान कबूल किया। फिरौन ने कहा मैंने तेरे साथ क्या क्या मामलात किए, कितना एहसान किया, पूरी कौम में चुनकर तुझसे मैंने शादी की और तुझे हर चीज मैंने दिया और तू मेरा इनकार कर रही है, तू ईमान कबूल कर रही है, अभी भी वक्त है, तू ईमान से भिड़ जा। ईमान का नशा जब चढ़ता है बुजुर्गों और अजीज दोस्तों उतरता नहीं है। यही इस्लाम की हक़ानियत, इस्लाम की सदाकत की अलामत और दलील है। आसिया ने ईमान को नहीं छोड़ा तो फिरौन ने क्या किया? अपने जमाने के एतबार से सजा देते हुए आसिया को चित्र लिटा करके दोनों हाथों में पैरों में उसने कीले ठोक दिए। इस तरह हजरत आसिया को शहीद कर दिया गया। लेकिन आसिया ने
ईमान को नहीं छोड़ा। यही वजह है कि मोमिन अपने आप को आग में डाल सकता है लेकिन कुफ्र इख्तियार नहीं कर सकता। जब हमारे दिलों में ये बात कुफ्र से इतनी नफरत हो जाए, अल्लाह की नाफरमानी से, इर्तिदाद से इतनी नफरत हो जाए, तो फिर समझ लो कि इन 3 चीजों के बाद हम पक्के सच्चे मोमिन। सलासुन मन कुन्न फीही हलावतुल ईमान, 3 चीजें जिसमें पाई जाएगी वो ईमान की हलावत और लज्जत पा लेगा। अन यकुनल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत सारी दुनिया के मुकाबले में ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा फरमाया अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बु इल्ला लिल्लाह, कि किसी से मोहब्बत भी हो तो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। तीसरी चीज फरमाया कि वह अन यकरहा अन यऊद फिल कुफ्री कमा यकरहु अन युग़ज़फ़ फिन नार, कि कुफ्र में लौटना, इस्लाम से फिरना उसको इतना भारी हो, इतना मुश्किल हो, इतना परेशान कुन हो जैसे आग के अंदर डाला जाए। बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, इसी के साथ साथ आप हजरात